पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान करते हैं, जिसमें मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के बाद सबसे बड़ी पार्टी शामिल है, जिसमें पाकिस्तान की तीसरी बड़ी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है। उसकी तरफ से 16 मार्च को 26 मार्च के हवाले से लॉन्ग मार्च के हवाले से ऐलानात किए जाने थे और मौलाना फजल रहमान और मरीम नवाज शरीफ की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया था कि हम इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे और बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आसफ़ अली ज़रदारी और उनकी पार्टी को भी आमादा किया जाएगा कि वो भी इस्तीफ़ों में इनके साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि CEC पीपल्स पार्टी की CEC की तरफ से ये कहा गया था कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए और उसी के ऊपर कारबंद थी आज तक पीपल्स पार्टी। लेकिन मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान इस्तीफ़े देने के लिए बेचैन हुए जाते थे, बेकरार थे और आज 16 मार्च को इसका ऐलान किया जाना था। पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को देखते हुए, पीपल्स पार्टी जिस तरह के बयान दे रही थी उसको देखते हुए मौलाना फजल रहमान की तरफ से ये कहा जा रहा था कि लॉन्ग मार्च के लिए इस्तीफ़े ज़रूरी हैं, अगर इस्तीफ़े नहीं दिए जाते तो लॉन्ग मार्च का फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आज PDM का इस्लामाबाद में इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी शामिल नहीं हुए। इस इजलास में आसफ़ अली ज़रदारी ने तकरीर करते हुए इस इत्तेहाद के बखिए उधेड़ कर रख दिए, इसकी धज्जियाँ बखेर दी। उनकी तरफ से कहा गया कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके मुकाबला करें, हम जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ अगर चाहते हैं कि इस्तीफ़े दिए जाएं वो पाकिस्तान आएँ और लॉन्ग मार्च की वो क़यादत करें। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कल सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन हुआ, लेकिन मियां नवाज शरीफ के सेनेटर इसहाक डार वोट डालने के लिए नहीं आए। इस तरह की बातें की आसफ़ अली ज़रदारी की तरफ से की गई। तो इस पर PDM का बिखरना एक फितरी अमर है। बिल आखिर खुदा करके PDM के इजलास का ख़ात्मा हुआ तो 9 बजे के बाद 9 बजे का बुलेटिन जारी था। तमाम न्यूज़ चैनल के ऊपर वो ख़बर जारी थी जिसमें आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा था कि लॉन्ग मार्च का कोई फ़ायदा नहीं। आसफ़ अली ज़रदारी ने कहा था कि हम इस्तीफ़े नहीं देंगे, हम पार्लियामेंट में अंदर रह के जद्दोजहद करेंगे। इसके ऊपर शदीद किस्म की मुस्लिम लीग नून की तरफ से बातें हो रही थीं, तनकीद हो रही थी। रात 9 बजे के बाद PDM की सारी क़यादत, जिसमें आसफ़ अली ज़रदारी शामिल नहीं थे, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी नहीं शामिल थे, इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी थे और दीगर पार्टियों के सरबराहान थे, वो बाहर निकले तो वहाँ पे मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीसरे से चौथा फ़िक्रा उन्होंने अदा नहीं किया। उनकी तरफ से कहा गया कि 10 पार्टियाँ इस्तीफ़े देने के लिए, 10 में से 9 पार्टियाँ इस्तीफ़े देने के लिए तैयार थी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर आमादा नहीं थी। तो इसलिए लॉन्ग मार्च के हवाले से भी कोई फ़ाइनल नहीं हो सका। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हम मशवरा करके बताएंगे कि लॉन्ग मार्च कब किया जाए, कब इस्तीफ़े दिए जाएँ। तो लिहाजा लॉन्ग मार्च जो 26 मार्च को होना था वो पीपल्स पार्टी के जवाब तक मुलतवी कर दिया गया है। मौलाना फजल रहमान ने यह कहा और वहाँ से फिर आहिस्तगी से वो खिसक गए। मरीम नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया कि आप बातों कीजिए मीडिया का साथ, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो गए और उनके चंद साथी भी चले गए। जबकि मरीम नवाज ने मीडिया की तरफ देखते हुए, मीडिया जिस तरीके से सवालात कर रहा था, मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि मैं यही हूँ, आपके सवालों के जवाब दे के जाऊँगी। और इसके साथ ही पीपल्स पार्टी के यूसुफ रज़ा गिलानी भी वहाँ ठहर गए। मरीम नवाज शरीफ की तरफ से जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान मायूस हुए, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान गुस्से में थे, इश्तियाल में थे, वो पीपल्स पार्टी के ऊपर सारा मलबा डालकर वहाँ से खिसक लिए। मरीम नवाज ने कहा कि मैं सारे सवालों का जवाब दूँगी। मरीम नवाज शरीफ का चेहरा उस वक्त देखने वाला था। यूसुफ रज़ा गिलानी इंतहाई शर्मिंदा थे, जबकि मरीम नवाज शरीफ इश्तियाल में नज़र आ रही थी। किसी रिपोर्टर ने बात की तो मरीम नवाज शरीफ ने गुस्से से कहा कि ठहरें मैं जवाब देती हूँ। और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ ने आसफ़ अली ज़रदारी का नाम लेके कहा कि मैं बड़े अदब से ये कहना चाहती हूँ कि मियां नवाज शरीफ की ज़िंदगी को ख़तरा है। मियां नवाज शरीफ को अल्लाह ताला ने दूसरी ज़िंदगी दी है। मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान ला के इमरान जैसे कातलों के हवाले नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मियां नवाज शरीफ लंदन में ही रहेंगे। लंदन में अल्लाह ताला ने मियां नवाज शरीफ को दूसरी ज़िंदगी दी है। और फिर मरीम नवाज शरीफ हत्थे से उखड़ती चली गई।
उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि किसी को हक़ नहीं है मियां नवाज शरीफ को वापस लाने का कहने का, और उनका रुए सुखन बिल्कुल आसफ़ अली ज़रदारी ही की तरफ था। यूसुफ रज़ा गिलानी के पास जब माइक आया तो उन्होंने कहा कि CEC ने फ़ैसला किया था कि इस्तीफ़े ना दिए जाएं, अब PDM चाहती है कि इस्तीफ़े दिए जाएं, तो हम एक दफ़ा फिर CEC के पास जाएंगे। हालांकि आसफ़ अली ज़रदारी ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी इस्तीफ़ों के हवाले से, उन्होंने साफ़ जवाब दे दिया है। और आज जिस तरीके से PDM की धज्जियाँ बिखरती हुई नज़र आईं, सिर्फ़ उसकी लीडरशिप की तरफ से ये कोशिश की जा रही है इसको किसी न किसी तरह से मुतहद रखा जाए। मरियम नवाज शरीफ की तरफ से इस मौके पर कहा गया कि जब तक पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं आ जाता हम कोई क्या सराही नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी का जवाब आने के बाद कोई फ़ैसला किया जाएगा।